प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। सच में प्रभु हमें कितना प्यार करता है। प्रभु का ही प्यार है, एक सच्चा प्यार। बाकी दुनिया में जितना भी हम प्यार देखता है ये सब मतलब का प्यार है, परंतु प्रभु का प्यार मतलब का नहीं। वो कैसा प्यार है करके हमने चख कर जाना है। वास्तव में उधार पाए हुए लोग जानते हैं प्रभु हमें कितना प्यार करता है, क्योंकि उसने हर एक लोगों ने प्रभु का प्यार को पाया है। कालवरी सूली वो प्यार का प्रदर्शनशाला है। ऐसा प्यार हम कहाँ देख सकता। वास्तव में प्रभु भी वही चाहता है, हमें भी ऐसा प्यार करना। ये बात को ही समझना हमारे लिए कितना कठिन बात है। भक्तों के जीवन में अगर वो प्यार को अगर नहीं समझा तो कितना दुखदायक बात है ना। जब प्रभु की आत्मा पाया हुआ, प्रभु का मन पाया हुआ पहला रक्तसाक्षी स्तेफानोस, उसके जीवन में जब लोग उनका खिलाफ में पथरवाह किया, बहुत कुछ क्रोध से भर गया, लेकिन स्तेफानोस उनकी तरफ नहीं देखा। प्रेरितों का काम में 7 अध्याय का हमारा 59-60 में हम पढ़ता है, उसका आखिरी 2 वचन में क्या अनोखा शब्द है। आप देखिए, आप सुनिए। वे स्टेफानोस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। कितना अनोखी बात है। फिर मतलब उन्होंने प्रभु के उपस्थिति में घुटना टेकर वो प्रभु का हाथ में अपने जीवन को सौंप दिया। कितना अनोखी बात है। हमारे जीवन में मतलब ऐसा अनुभव प्रभु हमें भी देना चाहता है, लेकिन वो मार्ग में चलने के लिए हम तैयार नहीं। प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनने के कारण स्तेफानोस को दुनिया ने दिया हुआ तौबा पथरवाह है, लेकिन उसके आखिरी में हम क्या देखता है, वो खुद गवाही देता है। उसका 56 वजह कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हाँ, देखा यहाँ पर मतलब स्तेफानोस को प्रभु ने एक अनोखा दर्शन उस अंत समय में दिया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब लोग उसकी प्रचार सुनकर के दांत पीसा, मतलब वो पवित्र आत्मा में भर करके स्वर्ग की ओर दृष्टि किया और वो कहता है, परमेश्वर की दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ मैं देखता हूँ। कितना अनोखी बात है। मतलब लोग विरोध कर रहा है, लोग क्रोधित हो रहा है, स्तेफानोस का ध्यान उधर नहीं है। ये लोग मेरा प्रचार सुन करके क्या कर रहा है वो बात को नहीं देखता, वो प्रभु की ओर देखता। आज भी प्रचारक के लोग अगर प्रभु की ओर देखता तो कितना अच्छी बात है। प्रचारक के लोग, सुनने वाले लोग की ओर देखेगा तो कई लोग दांत पीसता है। अभी भी प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर दांत पीसने वाले लोग हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप उसमें से कौन सा भाग में? अभी भी प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर आपको भी दांत पीसना हो रहा है क्या? कई लोग दांत पीसते भी दिखाता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर पीसता है, क्योंकि ये वचन उनको सहन नहीं पाता। प्रभु का सत्य वचन वो सहन नहीं पाता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप एक सच्चा भक्त बनना चाहता है तो यही पत्रवाद और बुराई दूसरे लोग आपके खिलाफ में दांत पीसेगा, वो जरूर मानव क्रोधित होगा। आप दुनिया का क्रोध का पात्र बन सकता है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों के जीवन में बहुत प्रकार का कष्ट क्लेश आएगा। उसका सबसे बड़ा नमूना है स्तेफानोस के जीवन में हुआ। उन्होंने कोई बुरी बात नहीं कहा, उन्होंने प्रभु का वचन को लेकर प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया। जो भी आज प्रभु यीशु मसीह के नाम ऊंचा करना चाहता है, उनके जीवन में इस प्रकार का विपत्ति आएगा। उसका पहला हमारा नमूना है स्तेफानोस का जीवन। लेकिन वहाँ पर हम देखता है कि प्रभु यीशु मसीह है ना, हम हमेशा हर जगह में देखता है प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वर्ग में चला गया, पिता के दाहिने और बैठा। पिता के दाहिने और बैठा हुआ यीशु मसीह अभी यहाँ पर खड़ा है।
क्यों खड़ा है? प्रभु अपने भक्तों को स्वीकारने के लिए। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पुराना नियम का भक्तों को ऐसा प्रतिकूल अवस्था में प्रभु उतर करके उनको बचाता था, बहुत लंबा बात है ना। हम पुराने नियम का भक्तों से भी बढ़कर श्रेष्ठ है, इसलिए हमें एक कष्ट सहने का कृपा दिया। ये भी एक बड़ी बात है। आपको मालूम है, दानियल 3 अध्याय में शद्रक मेशक अबेदनगो को उस भयंकर आग का भट्टी में डाला, और हम देखते हैं कि प्रभु उनको बचाने के लिए उतर आया, उसको उस भट्टी में जलकर नाश नहीं होने दिया। कितनी अनोखी बात है? उतना भयानक आग में डालने के समय में अपनी भक्तों को बचाने के लिए वहां पर उतर आया वो व्यक्ति। प्रभु अपना पवित्र लोगों से खरीदा हुआ, अपना गवाही देने वाला स्तेफानोस का मृत्यु में उनको बचाने के लिए उतर कर नहीं आया। क्यों? हमारे पास ऐसा कई सवाल रहता है, क्यों ऐसा किया? प्रियो, हमें ये बात को जानना है, प्रभु हमारे लिए अपना जीवन दिया है तो हमें प्रभु के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार रहना है। ऐसा लोग है सच्चा भक्त, अपना प्राण को भी अप्रिय जान करके प्रभु के लिए जो अपना प्राण उंडेलने के लिए तैयार है। आज कितनी लोग छोटी छोटी बातों में समस्या खड़ा करके आत्मीय जीवन में गिरने वाला अनुभव हम देखता है। प्रियो, वो भक्तों का गिनती में कैसे आ सकता? बात क्या है, वो क्यों विरोध करता है? क्योंकि उनका जीवन को छूने वाला कुछ वजन आया होगा। वो मन फिरने के लिए तैयार नहीं, वो मन कठोर करता है। प्रभु के वचन के सामने अपने आप को दीन करने के लिए, नम्र होने के लिए तैयार नहीं, और वो दांत पीसता है। कितना दुखदायक बात है प्रियो। अभी यहाँ पर स्तेफानोस, आपको मालूम है, मतलब एक व्यक्ति गला काट कर मरना, तलवार से मरना सब थोड़ा आसानी है, और जो पत्रवाह में मरना बोलेगा तो बहुत भयंकर बात है। वो आप थोड़ा सोच कर देखो, है ना। इतनी लोगों ने कितनी प्रकार आगे पीछे से सब पत्थर मार रहा है। आप देखो, वहाँ पर घुटने टेक करके प्रभु से विनती कर रहे हैं, प्रभु उनका पाव उन पर ना रुकना, उनको मतलब स्तेफानोस ने क्षमा दिया और प्रभु से भी क्षमा मांगता है। प्रियो, ये है मसीह जीवन, ये है सच्चा भक्तों का जीवन। अगर हम भक्ति का जीवन का अर्थ, हमारा विषय क्या है? प्रभु के आगमन तक भक्ति को थामा रहना है। बहुत बड़ी बात है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु का भक्त स्तेफानोस इस प्रकार पथरवाह खा करके मरने के टाइम पर उन्होंने इस प्रकार मतलब प्रार्थना किया। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि उसका 8 अध्याय, प्रेरितों का 8 अध्याय के 2 वचन, कुछ भक्तों ने स्तेफानोस को कब्र में रखा। देखा, कुछ भक्तों ने मिलकर के भक्त मर गया तो भक्त लोग मिलकर के स्तेफानोस को कब्र में रखा। बहुत अनोखी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रियो, इस जीवन में हम प्रभु के लिए जीना और प्रभु के लिए मरना, उस प्रकार का एक मृत्यु से बढ़कर के हमारे लिए श्रेष्ठ बात कुछ भी नहीं है। प्रभु को देखने के बाद सारा दर्द दूर हो जाता है। आप हर एक कष्टों में प्रभु की ओर देखो, प्रभु हमें सच्चा सांत्वना देता है। प्रभु की ओर से हमें सांत्वना पाना, एक सच्चा भक्त बन करके जीना, क्योंकि ये जिंदगी एक ही मौका है। हर एक लोगों को क्षमा करने का अनुभव बहुत श्रेष्ठ है प्रियो, है ना। आखिरी में आप देखिए, इतना वेदनाजनक मृत्यु होने पर भी स्तेफानोस ने क्षमा दिया, क्योंकि उन्होंने क्षमा पाया था, और क्षमा पाया इसलिए क्षमा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा भक्त को हमेशा अपने जीवन को परखना है। मेरा जीवन में, मेरा दिल में, मतलब हर एक को मैंने क्षमा किया है कि नहीं। बहुत लोगों का चेहरा मैं देखता हूँ, बहुत वो दुखी रहता है। चाहे उसके पास अच्छा नौकरी होगा, उसके पास ऐसा कुछ अच्छा हेल्थ होगा, है, सब कुछ है, लेकिन वो दुखी है, निराश है। उसका मेन कारण प्रियो
आप किसी ना किसी के साथ नफरत कड़वाहट अपना दिल में रहकर उनको माफ़ नहीं किया, इसलिए आप आनंद नहीं ले पाता। मैं नम्र विनती करता हूँ, परखो, जीवन में परखो। कभी भी किसी के प्रति, चाहे वो कितना भी आपको तकलीफ दिया होगा, आपको नुकसान दिया होगा, धोखा दिया होगा, और जो आप उसको भी क्षमा करो। उसके प्रति नफरत कड़वाहट दिल में मत रखो। कल का संदेश में मैंने उसका बारे में आपको बताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर रोज अपने जीवन में हमने प्रभु से कितना बड़ा उपकार पाया प्रियो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, आज आप जो कुछ भी है प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु ने आपको दिया हुआ ये भलाई है, आशीष है। हम जब भी प्रभु के उपस्थिति में आता है तो हमें एक बात याद रहना, प्रभु ने मुझको कितना आशीष दिया, मैं इसके लिए योग्य नहीं, फिर भी प्रभु ने बहुत आशीष मुझे दिया। ये बात को समझ करके अगर आपको एक आभारी दिल नहीं है, आप प्रभु का महिमा नहीं कर पाएंगे। हमेशा याद करना, ये भी आप प्रभु की उपस्थिति में आता है तो मैंने प्रभु से बहुत उपकार पाया, अनगिनत उपकार। और आपको मालूम है 103 का 2 में लिखा है कि प्रभु का किए उपकारों को ना भूलना। प्रभु का किया हुआ एक भी उपकार को नहीं भूलना, हर एक उपकार को याद करके उन उपकारों के लिए धन्यवाद देना हमारे कर्तव्य। ऐसे है ना। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। किसी उपकार को नहीं भूलना। आज अगर आप स्वस्थ है, प्रभु का उपकार है प्रिय। आज आपने सुबह उठने के बाद में अगर कुछ ब्रेकफास्ट किया, कॉफ़ी पिया, कुछ भी किया, प्रभु को उपकार है। आज कितने लोग मतलब धन दौलत होने के बावजूद भी चीनी डाल करके चाय नहीं पी सकता, मतलब दूध वाला यूज़ नहीं कर सकता, कितनी प्रकार का नमक भी डाल करके खाना नहीं खा सकता, ऐसे लोग बहुत है, मैं जानता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको प्रभु ने अच्छा स्वास्थ्य दिया, आप बहुत अच्छा रीति में खाना खा पा रहा है, कॉफ़ी चाय सब पी सक रहा है, प्रभु का कृपा है, प्रभु का उपकार है, प्रभु का अनुग्रह है। इसलिए हमारे जीवन में हम जब भी प्रभु की उपस्थिति में जब आता है, हमको बहुत प्रभु के साथ आभारी होना चाहिए, क्योंकि मैंने अनगिनत उपकार प्रभु से पाया। सबसे बड़ी बात, आपने उद्धार पाया। उस उद्धार का आनंद हमेशा हमारे जीवन में पाया जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बहुत आउटलाइन बात बोलने के लिए बहुत है, लेकिन मैं विषयों को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूँ। तो हम भक्त, एक भक्त को भक्त कैसे कहा जाएगा? अभी आपको मालूम है कि हमारे प्रभु ने बहुत बड़ा एक गवाही दिया हुआ एक भक्त है इयोब। मैं आज इयोब का ही जीवन का कुछ बात, मतलब आपको मालूम है इयोब का जीवन का 4 गुण प्रभु उठाकर कहता है, 4 गुण। इयोब का किताब का शुरुआत में ही हम उसको पढ़ने आता है, इयोब कैसा व्यक्ति था, है ना। इयोब का किताब उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन पढ़िए। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता। मतलब वो व्यक्ति कैसे था, बहुत ध्यान से सुनना। इयोब देश में एक भक्त था, वापस शुरू से पढ़ना। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। अच्छा, एक पुरुष था, वह खरा और वो खरा, नंबर 1 बात खरा। सबसे बड़ी बात है कि वो खरा पुरुष था। अभी कोई बात, ये तो मतलब उस चरित्र लिखने के समय में पहले लिखता है, परंतु वही बात प्रभु स्वयं शैतान के साथ बात करने के टाइम पर गवाही प्रभु देता है। प्रभु देने वाला गवाही, अभी ये पहले लिखा इसलिए उधर प्रभु ने बोला, ऐसा भी नहीं, ये तो पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया, ये हर एक बात सत्य है। उसका 8 वचन में, उसके 8 वचन में, उसका दूसरे अध्याय का 3 वचन में 2 बार प्रभु इस विषय में प्रभु इयोब के बारे में गवाही देता है। वो 4 गुण, वो 4 गुणों के ऊपर हम थोड़ा ध्यान करने जा रहे हैं। नंबर 1 बात है वो खरा। पहले उसका 8 वचन पढ़ना। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इयोब का 4 गुणों के बारे में प्रभु ने वर्णन किया। उसमें
मतलब उसका दूसरा अध्याय का 3 वचन में पढ़िएगा। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा, उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखो, उस पीढ़ी में प्रभु सम्मान करने वाला एक भक्त पुरुष था इय्योब। तो इय्योब के जीवन में वो एक खरा मनुष्य था, है ना। प्रभु का बुलाहट पाया हुआ। मैं आपको इससे पहले भी बोला, तकरीबन अब्राहम का समकालीन व्यक्ति है इय्योब करके कहा जाता है। तो इसमें इय्योब, आपको मालूम है, जब अब्राहम को भी प्रभु ने जब बुलाया, अलग किया, उस समय में प्रभु का उस एक ही मांग था। याद होगा उत्पत्ति किताब 17 अध्याय उसका पहला वचन में, उत्पत्ति किताब उसका 17 अध्याय का पहला वचन। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उसमें नहीं आया, मैं तेरे साथ मतलब मेरी उपस्थिति में खराई से चल बोल करके एक शब्द हिंदी में मतलब पूछ गया, मतलब वो ज्ञाप हो गया। तो हो सकता है वो मराठी में होगा, तो मतलब 17 का 1। अब्राम 99 वर्षाचा झाला तेव्हा परमेश्वर त्याला दर्शन देऊन म्हणाला, मी सर्वसमर्थ देव आहे, तू माझ्यासमोर आहेस हे मनात वागवून चाल व सात्विकपणे राहा। सात्विकपणे खराईस। हाँ, मतलब मराठी में आया, मलयालम में आया, बाकी ऐसे भाषाओं में आया, लेकिन हिंदी में नहीं आया। कोई बात नहीं, मतलब तुम खराई से चल बोलने का अर्थ में एक खराई से चलने वाला व्यक्ति है कि नहीं, ये बात को हमें जानना। एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में खराई से चलना, मतलब इस पद का बहुत मतलब उपयोग है। खराई का अर्थ शुद्ध मन का व्यक्ति। क्या है? शुद्ध मन का व्यक्ति। उसमें झूठ नहीं या वो होश के नहीं बोलता है, वो गलत बात या गंदी बात नहीं करता, उनके अंदर कोई कुड़लिता नहीं। खराई व्यक्ति, खराई का हृदय, उसमें उनके अंदर कोई कुड़लिता नहीं और वो कोई बुरी बातों का योजना नहीं बनाता। एक खराई व्यक्ति कभी कोई भी बुरी बातों का योजना नहीं बनाता और वो विश्वास योग्य व्यक्ति है। खरा व्यक्ति विश्वास योग्य व्यक्ति है और उस व्यक्ति में हम कुछ कमी पाया नहीं जाएगा। किसी प्रकार भी उसमें कोई कमी पाना चाहेगा, कभी भी कमी नहीं पाया जाएगा। मतलब इसका मतलब खरा जीवन का अर्थ में आपको बताया, बहुत गहरा अर्थ है। और एक बार मैं बताता हूँ, उसका शुद्ध मन है, उसका मन में कपड़ता नहीं। मतलब वही बात जब यूहन्ना 1:47 में 1:43 में हम देखता है कि नतनएल को देख करके प्रभु ने कहा था, ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं, इसमें कपट नहीं। देखा, एक निष्कपट जीवन है। एक खराई के जीवन बोलेगा तो एक निष्कपट जीवन है। आज कई बार लोग मालक मिलता है तो बहुत कपड़ता से मिलता है, कपड़ता से हंस करके दिखाता है, 25 दाम दिखाता है, और जो अंदर पूरा बाहर है, बाहर से प्रेम दिखाता है परंतु अंदर बहुत कुटिलता है ना। बहुत बड़ा धोखा की बात है प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब अमासा को बहुत प्रेम की रीति में युवा मिला और उनको मालक चाकू से, तलवार से मार डाला, प्यार दिखा करके धोखा दिया। अबशालोम लोगों को मिलता था, उनको गड़ा मिलाता था और उनका दिल में एक ही बात था, सबको वश में करना। कपड़ता था प्रियो, कपड़ता का दिल के साथ कार्य करने वाला कितना लोग हैं। आज मतलब भक्ति का जीवन भक्त बोल करके इस प्रकार का कपड़ता में जीने वाला बहुत लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा बनकर के कोई लाभ नहीं है। हमारे दिल को जरूर परखना प्रियो। एक खरा दिल, एक निष्कपट दिल है ना, वो मतलब मैंने भी देखा मंडली में भी कुछ ऐसे लोग हैं, एकदम बोलापन है, एकदम कोई कपड़ता नहीं, बहुत सिंसियर, कुछ भी ऐसा कोई दुष्टता कपड़ता दिल में रखता नहीं। ऐसा कुछ लोग मंडली में है, मैं उनके प्रति प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो लोग पूरा दिल खोल करके बात करता है। बहुत लोगों को बातों में भी मालूम पड़ता है वो बहुत कपट से बात करता है। प्रियो, प्रभु में आने के बाद एक कपट स्वभाव अच्छा नहीं, वो एक भक्त के लिए योग्य नहीं। आज मैं इस वचन सुनाने के टाइम पर अपनी गवाही क्या है,
आप बोल पाएंगे इयोब ने खुद एक शब्द कहा, वो बहुत अनमोल बात है। इयोब का किताब में उसका 9 अध्याय का 21 वचन, इयोब उसका 9 अध्याय का 21 वचन। मैं खरा तो हूँ। हाँ देखा, मैं खरा हूँ। वो इयोब बहुत हिम्मत से कहता है मैं खरा हूँ। बोलने का अर्थ मैं खरा जीवन बिताता हूँ, एक निष्कलंक जीवन बिताता हूँ। मेरे दिल में मैं कपड़ता नहीं रखता, मैं बुराई नहीं सोचता, मैं किसी का बुराई नहीं चाहता, हमेशा मैं दूसरे की भलाई चाहता। कितना अनोखा एक गवाही है। मैं आपको बता, हमारे जीवन में हम प्रभु का अनुग्रह पाए हुए लोग हैं प्रियो। इस इयोब का समय से बढ़ करके हमारा पदवी कितना श्रेष्ठ है। हम परमेश्वर का संतान है, हम पवित्र लोग हैं, प्रभु के याजक है। हमारा जीवन, हमारा दिल कैसे होना चाहिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से इसको अमल करना। आज मैं खरा जीवन बिता पाता है क्या? मेरे दिल में कोई भी प्रकार का पाप और बुराई है क्या? किसी के साथ भी मैं मिलता है तो आपको मालूम है, मतलब जब दूसरी राजा 10 अध्याय का 15 वचन में, दूसरी राजा 10 अध्याय का 15 वचन में ये वो योनादाब को मिलने के समय में बोलने वाला एक शब्द है, बहुत अनोखा शब्द है। मतलब आपको याद होगा, मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है, क्या तेरा मन भी वैसा ही है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखो बहुत बड़ी बात है। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपने पूरा वचन पढ़ा 15 वचन। जब वो वहां से चला हाँ। तब रेकाब का पुत्र योनादाब सामने से आता हुआ उसको मिला। उसका कुशल उसने पूछकर कहा, मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है, क्या तेरा मन भी वैसा ही है? कितना अनोखा बात है, कितना अनोखा बात है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इस प्रकार पूछने के लिए हमारे दिल में, हमारे जीवन में ताकत है क्या? है हमारे जीवन में ऐसी ताकत है? बहुत बड़ी बात है। मतलब एक सच्चा मतलब गवाही यहाँ पर हम देखते हैं। ये वो योनादाब को पूछता है कि मेरा दिल तेरे प्रति निष्कपट है। प्रियो, निष्कपट है तो हाथ मिलाओ। आज कितने लोग कपड़ता से हाथ मिलाता है, कपड़ता से पवित्र चुंबन करता है। कई लोग मैंने देखा उनके साथ मेल नहीं है, वो चुपके से निकल जाता है, चुंबन नहीं देता, पवित्र चुंबन नहीं करता। कितना प्रकार का चतुर लोग है प्रियो। इस प्रकार का कपड़ता का जीवन बिता करके प्रभु में लिया वो लोग है। प्रभु में लेने के बाद में पवित्र चुंबन करने के टाइम पर कई बार कई लोग एक दूसरे को मिलने के लिए तक तैयार नहीं। इसका मतलब वो किस प्रकार वो मेष लिया, अयोग्य रीति में, अयोग्य रीति में मेष लिया। उसका दिल में दूसरे के प्रति नफरत और कड़वाहट रख करके मेष लिया। प्रियो, ये अच्छी बात है। ऐसे कभी आपका जीवन में हुआ है क्या? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा ना, पर तो आप ये वचन सुनने के टाइम पर सोचो, आपको मालूम था कि यदि कोई पुराना व्यक्ति मेरे सामने आ रहा है तो उससे मुंह मुड़ करके दूसरे की तरफ जा करके ऐसे से करते करते जिस व्यक्ति से आप नफरत कड़वाहट रखता है उसको आपने कभी भी, और कई लोग ऐसा समय में मतलब बहुत लोगों से उसको नफरत है, इसलिए ऐसे समय में पेशाब करने के बहाने में बाहर निकल जाता है। सब लोग ये सब होने के बाद में अंदर आता है। देखो वो भी कितना चतुर है, मेष लिया। प्रभु में लेने के टाइम पर वो ये गवाही प्रभु को दिया, प्रभु हम सब एक है, क्योंकि हम एक ही रोटी का भागी हुआ। हमने ये गवाही दिया, हम सब एक है प्रभु। इसका मतलब वो व्यक्ति कितना कपट है प्रियो, कितना कपट है वो। मैं तो सोचता हूँ मतलब ये कुछ भाई लोग मंडली छोड़कर जा रहा था, प्रभु में लिया, प्रभु में लेकर के उन्होंने मंडली के खिलाफ बात करके चला गया। देखो उनके अंदर कितना कपड़ता था प्रियो। कम से कम उस दिन उसने मैच नहीं लेना था। कितना मतलब शैतान कैसा ब्लाइंड करता है प्रियो। क्या वो प्रभु का भक्त है? नहीं, मैंने जो सीखा हुआ बाइबल ऐसा मुझे नहीं सिखाता है। अपने जीवन में हरे बात कोई भी बात है तो हमें एक दूसरे को क्षमा करना, प्रभु को पाया है तो, प्रभु का आत्मा पाया है तो प्रियो क्षमा करते बिना जीवन नहीं हो सकता। ये सब क्या है? एक गुस्सा भर भर करके वो विस्फोट होता है। ये सब प्रभु का भक्तों का काम नहीं है, ये झूठा भक्तों का काम है प्रियो। कपट भक्त लोग
और आखिरी समय में वेशभक्त, मुंह वोटों का भक्त करने वाला बहुत लोग रहेगा। सावधान रहना प्रियो, कई प्रकार हम धोखा खा सकता है। एक खरा दिल, दूसरे के प्रति कभी बुरा ना सोचने वाला दिल। न कई बार लोगों को समझाने के टाइम पर मुझे ऐसा भी सुनने में आया है, आप हमेशा हमारे बारे में बुरा सोचता है। देखो, अरे भाई, हम आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। आप प्रभु में अच्छा बनने के लिए वचन के द्वारा आपको जो पवित्र आत्मा मतलब बता रहा है वो बात आपको सुना रहा है। कभी भी आपका बुरा सोचकर नहीं प्रियो। फिर तो मसीह सेवा का अर्थ क्या है? हमें हरेक को उनका अगर कम्युनिटी है तो प्रभु से आलोचना पा करके उनको सुनाना हमारा काम है प्रियो। उसमें आप कभी नाराज नहीं होना। आज बहुत बार बहुत लोग प्रभु का दासों से नाराज क्यों होता? क्योंकि उनका जीवन को छू लिया। उनकी गलत बात, जिस बात से जो प्रभु घृणा करता है, ऐसे कुछ बातों से वो प्रेम करता है और उसको वो बात को त्यागना पड़ेगा। वो उसके लिए असहनीय है। इसलिए बोलता है प्रभु का दास हमारा बुरा सोचता है। प्रियो, प्रभु का दास नहीं सोचता, ये प्रभु का वाणी है। प्रभु को वो बात पसंद नहीं, इसके लिए दूर करने के लिए। अभी जैसा वो धनवान व्यक्ति को प्रभु ने बोला, अभी उसके अंदर एक मूर्ति प्रभु ने देखा, इसलिए उसको बोला कि अरे वो मूर्ति को तू हटाओ, तभी तू मुझे प्रेम कर पाएगा और मेरे पीछे चल पाएगा। प्रियो, हमारे जीवन में, बहुत से लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कोई मूर्ति, प्रभु नहीं चाहने वाला अपवित्र बात, अशुद्ध बात रहता है प्रियो। इसलिए प्रभु चूक करके हमें बताता है, आज हम अपने दिल को देखो। आज इस वचन सुनने के समय में आप अपने दिल को देखो। मेरे दिल में सबके प्रति प्रेम के अलावा कुछ बात है क्या? मंडली के साथ, मेरे घर के लोगों के साथ मैं हरेक को प्यार के अलावा कुछ भी बात मेरे दिल में रखा है क्या? आप रखो प्रियो। और ऐसा पाया जाएगा आप प्रभु का दृष्टि में एक सच्चा भक्त का योगी नहीं। एक भक्त का दिल खरा होना चाहिए। प्रभु ने हमें एक नया दिल दिया है, वो दिल में प्रभु का वचन से भरना चाहिए और यीशु मसीह की प्रभुता होना चाहिए। यीशु मसीह की जीवन राज करने वाला दिल होना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो वो प्रभु का दृष्टि में एक सच्चा भक्त नहीं है। आपको मालूम है, एफेसुस मंडली के लोग बहुत अच्छा लोग थे प्रियो। प्रभु जरूर, प्रभु हमारा भले बातों के प्रति प्रशंसा जरूर करेगा, लेकिन प्रभु कमियों को देख करके आंख बंद करने वाला नहीं प्रभु। आपको मालूम है ना, प्रकाशित वाक्य में उसका 2 से 4 तक पढ़ने के टाइम पर आप देखिए, ध्यान से सुनिए, कितना अनोखा गुण वो मंडली में था प्रियो। अच्छा गुण रहने के बावजूद भी उनके अंदर एक कमी पाया गया। क्या प्रभु ने वो कमी को छोड़ दिया? आपको मालूम है उनको दिया हुआ चेतावनी क्या है? अगर उस बात को अगर नहीं दूर करेगा तो उसको प्रभु ग्रहण नहीं करेगा, उसको प्रभु छोड़ देगा। आप सोचो, एक कमी के कारण उसको बहुत बड़ा अनंत काल का नुकसान संभव है। ये प्रभु ने मंडली को दिया हुआ उपदेश में बार बार 5 मंडली को प्रभु सत्य चेतावनी देता है। एफेसुस मंडली इतना अच्छा मंडली, मैं बोलता हूँ उसमें से जो बजाय हुआ गुण में एक भी गुण अपने पास है क्या? वो लोग देखिए आप 2 से 4 तक। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू पूरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। देखा, पहला सा प्रेम छोड़ दिया बोल के एक अभी इतना अच्छा काम प्रभु के लिए वो एकदम बहुत तीक्ष्ण है। आप देखो प्रिय, आज प्रभु मेरे बारे में कुछ कमी कहेगा तो मैं उसे मन फिरने के लिए तैयार है क्या? एक भक्त को जब भी अपने जीवन में प्रभु की ओर से कुछ भी चेतावनी मिलेगा तो वो अमल करने के लिए तैयार रहेगा। मैं आग्रह करता हूँ, आज मुझे सुनने वाला हर एक भक्त लोगों से नम्र विनती करता हूँ, आप परखना प्रिय। आज प्रभु का आने वाला वास्तव में प्रभु के प्रति प्रेम, मंडली के प्रति प्रेम आज कैसा है?
प्रभु चाहने वाला उस अवस्था में मैं प्रभु से और मंडली से प्यार करता है क्या? कोई भी प्रकार किसी कारण से कोई भी प्रकार, देखो मंडली में आने वाला हर एक लोग एक प्रकार का आत्मिक जन नहीं, कई प्रकार का कम्युनिटी रहेगा, परंतु हमें किसी को भी नफरत करने के लिए व्यवस्था नहीं, हम सबको प्यार करना है। हम प्रभु का शरीर का एक एक अवयव है प्रिय, हम एक दूसरे से प्यार में लिपटा रहना चाहिए, एक दूसरे को हमें मतलब समझाना चाहिए। अगर ठीक है, अगर एक व्यक्ति में कमी दिखाई दिया, हम 10 लोगों को नहीं बोलना, हमें उस व्यक्ति को प्रेम से समझाना, ये हमारा कर्तव्य है प्रिय। आज बहुत लोग ये बात को नहीं समझता। हमें एक जिम्मेवारी दिया है प्रभु ने, है ना। जब पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 11 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 11 वचन, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। देखा, मतलब प्रभु के लोग दूसरे की आत्मिक उन्नति चाहते हुए वो काम करते रहेगा, वो कभी भी बुराई के बदले बुराई नहीं करेगा। कोई आत्मीय में कमजोर व्यक्ति रहेगा, उनको भी प्रभु में बढ़ाने का काम करेगा। आत्मिक उन्नति चाहने वाला है प्रभु का लोग। मैं आपको कई बार बताया, अपना ये सारा सेवा का एक ही उद्देश्य है प्रियो, हम सभी लोग यीशु मसीह के स्वभाव में बदलना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप बनना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो ये सेवकाई व्यर्थ हो गया। आज कितना प्रभु में आने के बाद कितना साल हो गया, बहुत लोगों के जीवन में मैंने देखा, उनको भजन का बारे में अच्छा प्रकाश है, ज्ञान है, परंतु उनमें उनका स्वभाव में कुछ बदलाव नहीं। पवित्र लोगों को बहुत जल्दी तुच्छ करता है। कई लोग उनकी द्वार पर जाता है तो उन लोग एकदम निंदा का स्वभाव में बात करता है, व्यवहार करता है, और दूसरे को उनके दिल में चोट पहुंचा करके मालूम होने के बावजूद भी सॉरी नहीं बोलेगा, क्षमा नहीं मांगेगा। प्रियो, अभी भी आप को आपका कोई भी वर्ताव से किसी को दिल में चोट पहुंचा करके आपको मालूम है क्या? कई लोग मालूम होने के बावजूद भी वो छिपाता है, उनके दिल में बहुत कपड़ता है। मत करो प्रियो, एक सच्चा पवित्र जीवन ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए। हम स्वयं अपनी ताकत में एक पवित्र जीवन नहीं बिता पाएगा, प्रभु का आत्मा हमें मदद करता है। प्रभु हमारा सहायक होकर के हमारे साथ है, जो हमें सामर्थ्य देता है उसके द्वारा हम कर सकता है, अपनी ताकत में नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूर हमारे जीवन में किसी भी अपनी भाई बहन को हमने उनका दिल को दुखाया है क्या? क्योंकि एक एक लोगों का व्यवहार से मालूम पड़ता है, अरे वो लोग पहले जैसा आज हमको मिलने के लिए नहीं आता, नहीं तो हमें मिलने के टाइम पर वो इतना खुश नहीं है, तुरंत तो मालूम पड़ता है ना। क्योंकि प्रभु के लोग, प्रभु की आत्मा समझ की आत्मा है, थोड़ा भी दूसरे के व्यवहार में मालूम पड़ता है कि हाँ बिल्कुल उनका दिल में अपने प्रति कुछ तो नफरत कड़वाहट है, कुछ ना कुछ हमारी कुछ बातें शायद उसको चोट पहुंचा होगा। कभी कभी अपन जानबूझ करके ऐसा कुछ कार्य करता है लोगों को चोट पहुंचाने के लिए। ये सब काम प्रभु का भक्त नहीं करता प्रियो। हमें एक भक्त का योग्य जीवन बिताना। आज भक्त जन मर मिट गया करके हमने 12 भजन संहिता का 12 भजन में पढ़ा था, आपको याद होगा, आपको याद है ना? तो ऐसा दुनिया में हमें भक्त बनकर के जीने का अनिवार्यता आप देखिए। यहाँ पर ईयोब अब बहुत हिम्मत से कहा, वही ईयोब ने, आपको मालूम है ईयोब 23 का 10 में क्या बोला? यदि प्रभु मुझे परखेगा तो मैं सोने की नींद बाहर आएगा। आप देखो प्रियो, ये गवाही हमारे अंदर है क्या? ऐसा एक दिल की गवाही हमें चाहिए। एक सच्चा भक्त बनकर के जीने वाले व्यक्ति अपना दिल में कपड़ता नहीं रखता, अपनी स्वार्थता में जीवन नहीं बिताता, अपने आप को खुश नहीं करता, वो हमेशा प्रभु का महिमा चाहता। एक भक्त का दिल एकदम निष्कपट होना चाहिए, एक खरा ही जीवन। ईयोब के बारे में बोलता है, ईयोब एक खरा जीवन बिताया। प्रियो, हमारे भी जीवन में जब भजन संहिता 37 का 37 पढ़ना, भजन संहिता 37 का 37, ओ लॉर्ड जीसस, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर। देखा, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर। अपने जीवन में कोई ऐसे खराई से जीवन बिताना वाला है तो उस पर दृष्टि कर। कपड़दार से चलने वाले लोग हमारे लिए आदर्श नहीं प्रियो।
एक तो खरे मनुष्य हैं। मुझे बहुत खुशी है अपनी मंडली में सचमुच में खरे लोग हैं, खरे लोग हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं लेगा क्योंकि आप सब ये सुन रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत लोगों के प्रति प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने इतना सच्चा खरे लोगों को हमें दिया है, उनमें कोई कपड़ता नहीं प्रियो, कुछ भी कपड़ता नहीं। ऐसे अच्छा भाई लोग भी है, अच्छा बहन लोग भी है। मैं उनके प्रति प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चय झांसी के मंडली में बहुत से लोगों के प्रति प्रभु को बहुत आनंद है, खुशी है। प्रियो, आज व्यक्तिगत जीवन में अपने आप को परखो। मेरे दिल में प्रभु का प्रेम से भर करके हरेक को मैं प्यार कर पा रहा हूँ, ऐसे एक अनुभव मेरा है कि नहीं। जरूर मैं आशा करता हूँ आज ये संदेश आप ध्यान से सुनना प्रियो। एक खरे मन से मंडली कैसे होना चाहिए। मंडली आपको मालूम है श्रेष्ठ गीत है ना, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग। उस सॉन्ग ऑफ सॉन्ग अगर आप पढ़ेगा तो मैं उसमें से 1-2 वचन पढ़ाऊंगा। 5 अध्याय का दूसरा वचन, वो दूसरा वचन का मिडिल में मध्य में एक शब्द है, तुम निष्कलंक है, ऐसा एक शब्द। आप पूरा पढ़िए। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल। निर्मल, हाँ वो निर्मल शब्द देखा, हे मेरी निर्मल। मतलब दुर्गा अपना मंडली के बारे में बोलता है, तू मेरी कबूतरी है, तुम एकदम निर्मल है। वो निर्मल शब्द मतलब उसमें देखा, प्रभु देखने के टाइम पर निर्मल पाया जाना प्रिय, निर्मल। मैं वही बात को चाहता था। मतलब वहाँ पर मंडली के बारे में कहता है वो निर्मल है। हमें निर्मल होकर के, आपको मालूम है ये वचन क्यों सुनाया जाता है प्रियो। ये वचन आप ध्यान से सुनिए। ये वचन के अनुसार अपने जीवन में कुछ कमी है तो तुरंत प्रभु के सामने कबूल करके उसको त्यागो, उसको छोड़ो, उसको थामे मत रहो, है ना। निर्मल बनो, पवित्र बनो, है ना। आपको मालूम है ये वचन जो भी जलस्नान प्रभु क्यों देता है ना। तो मतलब इसमें और एक शब्द है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले एफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 26-27 वचन में पढ़ना चाहता हूँ। प्रियो, प्रभु को कैसा मंडली चाहिए। प्रभु को एक निर्मल मंडली चाहिए। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखो, पवित्र और निर्दोष हो। प्रियो, हमारे जीवन में इसलिए प्रभु ये वचन सब सुनाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें रोज सुनने वाला वचन हमें और भी प्रभु के साथ एकदम जोड़ा रह करके, मिला रह करके, मेल मिलाव में जीवन बिताने का प्रभु का मार्ग बदल रहा है। पाप हमेशा हमें प्रभु से दूर करेगा प्रियो। कोई भी प्रकार का पाप, अगर उन विषयों में जाएगा, बहुत गंभीर बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई भी पाप प्रियो, प्रभु पापियों से प्रेम करता है परंतु पाप से नफरत करता है। आज भी बहुत लोगों के जीवन में, आत्मीय जीवन में उन्नति क्यों नहीं। एक बात मैं आपको बताऊं, आप अपनी कई पाप का रिश्ता नाता तोड़ा नहीं। अभी भी कई प्रकार का पाप आपका जीवन में कार्य कर रहा है। आज आपको कितना अधिक प्रभु के स्वभाव में, प्रभु के रूप में बदलना चाहिए। आपको मालूम, इतना आत्मीय गहरी बातें मंडली को सुनाया गया, लेकिन अभी भी बहुत लोग इतना सुस्त है, इतना हमारा आत्मीय जीवन में बिल्कुल हमारा नर्सरी स्कूल का जैसा कुछ लोग भी है। उनके प्रति मेरे को बहुत दुख है। वो परखना चाहिए प्रियो, वो जांचना चाहिए अपने आत्मीय जीवन में। जैसे प्रभु चाहता है ऐसा बढ़ोतरी है क्या। बढ़ोतरी ना होने का मैं आप लोगों को कई बार, मुझे कहानी बोलने के लिए समय नहीं, मैं कई बार आपको बताया वो बात है बहुत सालों से। मतलब जब 2 जन एक नदी पार करके शराब पीने के लिए जाता था। अभी उन लोग जाकर के शराब पीने के लिए जाने के टाइम पर नदी पार करने के लिए वो छोटा बोट में जाता था, छोटा नौका। तो उधर जाने के बाद में क्या होता, उन लोग
उसको रस्सी से बांध लेता, वहाँ पर कोई ना कोई पेड़ के साथ रस्सी से बांध करके जाता। अभी जाने के बाद अभी एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो लोग शराब पी करके अच्छा नशा में था, आ करके इस नौका में बैठ गया। बैठ करके मतलब वो लोग जैसा चल रहा है वैसा मतलब चला रहा है। चलाते चलाते एक घंटा, अभी मतलब 15 मिनट का यात्रा है, अभी आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। एक दूसरे को बोलता है यार क्या बात है हम नहीं पहुंच रहे। अभी वो बोलता है कि तुम जोर से ये करो, तो क्या करता है तू, नहीं करता, एक दूसरे को दोष लगा रहे। करते 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 पूरा रात भर उन लोगों ने किया, लेकिन उन लोग उस पर नहीं पहुंचा। जब दिन आ गया तो वो लोग क्या देखा, उन्होंने वो रस्सी नहीं खोला था। देखा रस्सी नहीं खोला, फिर कैसे आगे बढ़ेगा। आज भी बहुत लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका जीवन में ऐसा कोई ना कोई बंधन है तो आत्मीय जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएगा। आपको वो सारे बात को तोड़ डालना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएगा, मसीह जीवन में आगे बढ़ पाएगा। आज भी कोई भी पाप का स्वभाव, चुपके से करने वाला पाप का कई स्वभाव बहुत लोग प्रभु में आने के बाद में भी वो फॉलो करता है। ये बात धोखा देगा प्रिय आपको। अपने जीवन कैसा प्रभु को एक पवित्र, ये सब शैतान की धोखा है प्रिय, शैतान की धोखा में। इसलिए बोलता है कि हमारा एफेसियों 4:27 में शैतान को अवसर ना दो। शैतान अवसर मिलेगा तो वो धोखा देगा। इसलिए हमारे जीवन में ऐसा धोखा नहीं खाने देना प्रिय। मैं कई बार आपको बताया हुआ था, मंडली कैसा पवित्र होना चाहिए प्रिय। आपका दिल प्रभु का इच्छा जानने में, उस इच्छा में बना रहने के लिए कितना उत्साही होना, उसके लिए प्रभु ये वचन दे रहा है। वही बात मंडली कैसा होना चाहिए, वही दूसरा कुरिन्थी 11:2 पौलुस बोलता है, मंडली मैंने तेरी बात लगाया, प्रभु के साथ बात लगाया। और तीसरा वचन बोलता है, लेकिन मैं डरता हूँ। क्यों डरता हूँ? क्योंकि प्रभु के आगमन से पहले कहीं ना कहीं तुम्हारा मन और कोई बातों में प्रभु के साथ जो होना चाहिए वो एकाग्रता से भ्रष्ट होकर के, विरोधी के चालाकी में जा करके, धोखा खा करके कहीं अशुद्ध ना हो जाए, मन में कहीं पाप ना घुस जाए। आपको वचन मारे में पढ़ने की जरूरत है तो पढ़ लेता हूँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से वो काम करता है, चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। प्रियो, हमारे में सच्चा सीधा ही चाहिए, सच्चा पवित्रता ही चाहिए, सीधा मन, हम सीधा होना चाहिए, खरे चाल चलने वाला होना चाहिए। कोई भी प्रकार का बुरी आशा से, बुरी मतलब से कोई काम ना करे प्रियो। कितनी बार जीवन में हमने धोखा खाया होगा। प्रभु हमें परखता है प्रियो। प्रभु हमें परखने के समय में हमारा अवस्था क्या रहेगा, आपको आप परखना है ना। योग भी एक सवाल पूछता है, योग 13 अध्याय का 9 वचन में, योग 13 अध्याय उसका 9 वचन में आप देखता है कि मतलब वो पूछता है कि यदि प्रभु तुझे परखेगा तो तेरा भला होगा क्या? क्या बोलता है? यह भला होगा कि वह तुमको जांचे। देखा, प्रभु तुम्हें जांचेगा तो, प्रभु तुम्हें परखेगा तो तेरा भला होगा क्या? प्रभु क्या बोलेगा? प्रियो, मंडली पवित्र है। वही श्रेष्ठ गीत में और एक वचन में पढ़ाएंगे बोला था, उसका 6 अध्याय का 9 वचन का शुरुआत, उसका 6 अध्याय का 9 वचन का शुरुआत। परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल अद्वितीय है। मतलब मेरे निर्मल, मतलब प्रभु अपने मंडली के बारे में बोलते हैं, तू मेरा निर्मल है, तू मेरा निर्मल है। प्रियो, प्रभु का मंडली निर्मल है, पवित्र है। मराठी में क्या बोलता? उसका 6 अध्याय का 9 वचन। तुमच्यापैकी निभावलेले ज्या राष्ट्रात पकडून नेले जातील त्यात ते माझे स्मरण करतील, तेव्हा माझ्यापासून दूर 6 अध्याय का 9 वचन पढ़ रहा है श्रेष्ठ गीत। ओ प्रभु यीशु, 6 का 9, लॉर्ड जीसस।
विलाप गीत ना. श्रेष्ठ गीत. श्रेष्ठ गीत 91. प्रभु का धन्यवाद. देखिए हमारे जीवन में हमको ये जानना जरूरी बात है. मैं और भाषाओं में भी क्यों आपको पढ़ाता हूँ, वो शब्द का सही मतलब अर्थ कभी कभी कुछ कुछ परिभाषा में नहीं आता, इसलिए वो समझने के लिए चेक करना हूँ. विमला. पण माझी कपोती माझी विमला अशी एकच. विमला. विमला. हाँ हाँ चेक करना हूँ. आपके मलयालम में पढ़ो. कितना सुंदर बात है, कितनी भाषा है. हाँ मेरा निष्कलंक, मेरा निष्कपट हे मेरा कबूतरी, मेरा निष्कलंक है. कलंक नहीं, उसमें कोई कपड़ता नहीं. प्रियो हमारे प्रभु को एक कपड़ रहित दुल्हा चाहिए है. बहुत बड़ी बात है. उसके लिए प्रभु ने अपनी पवित्र लहू बहाया है. आज हमारे जीवन में परखना है, हमारा दिल को परखने वाला जांचने वाला प्रभु का दृष्टि में मैं कैसा है, ये बात को देखना. तो इसका मतलब ईयोब के बारे में प्रभु ने भी गवाही दिया, ईयोब स्वयं गवाही दिया. ईयोब एक खरा मनुष्य था. दूसरा उसका गुण क्या था? सीधा. अब देखिए सीधा, वो बात मतलब पहला वचन में भी है, 8 वचन में भी है, और दूसरा पहला अध्याय का 8 वचन में भी, और दूसरा वचन का 3 वचन में हमने पहले भी देखा था. अभी उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं. लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जीवन के बारे में ऐसे एक गवाही होना चाहिए. सीधा नहीं, आप वो सीधा मनुष्य, वो कोई भी प्रकार का मतलब गलत काम नहीं करता. वो जो भी करता है सीधी बात करता है. आपको मालूम है आकीश राजा दावीद के बारे में एक बड़ा अच्छा गवाही दिया. वो गवाही इस प्रकार है, पहले शामुएल 29 का 6 वचन, पहले शामुएल 29 अध्याय उसका 6वां वचन. देखिए हमारा तब आकीश ने दाऊद को बुलाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तू तो सीधा है. हाँ देखा, तू तो सीधा है. प्रियो हमको मालूम है दावीद के बारे में एक राजा गवाही दे रहा है, तू तो सीधा है. मतलब दावीद के चाल चलन के बारे में बहुत अच्छा स्टडी किया हुआ एक राजा है, बोलते हैं तू तो सीधा है. मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में ऐसे एक गवाही होना जरूरी बात है. प्रियो आज बहुत लोग क्यों नहीं उतार पाता, वचन सुनने के बाद में भी वो सीधा जीवन बिताने के लिए तैयार नहीं. सच्चाई जानने के बाद में प्रियो सच्चाई को हमें भेजना नहीं, हमें मोड़ लेना है. हम कभी भी सच्चाई को त्यागने नहीं. पर आज बहुत लोग सच्चाई बिल्कुल चाहता ही नहीं. एक बात मैं आपको बताऊं, जो सीधे लोग हैं प्रभु उनका उद्धार करेगा. वचन में लिखा है जब भजन संहिता 7 अध्याय 10 वचन उसकी आखिरी बात बी पाठ, मतलब जो प्रभु सीधे मन वालों को बचाता है. देखा, सीधे मन वालों को बचाता है. क्या सीधे मन वालों का उद्धार करता है. बहुत बड़ी बात है. उद्धार पाए हुआ लोग सीधा मन का रहना, रोज रोज हमें उद्धार पाना. ये अपना जीवन में हमारा आप क्षमा, हमारा आत्मा का उद्धार, हमारा कुछ भी भलाई से नहीं मिला. हम पापी था, दोषी था, परंतु प्रभु में आने के बाद जो सीधा चाल चलेगा उनको प्रभु प्राण के उद्धार भी करेगा. उनका प्राण का उद्धार हो जाएगा. प्राण के उद्धार के लिए हमें सीधा जीवन बिताना जरूरी बात है. लेबल लगाने से कुछ नहीं होगा. प्रियो आज मैं एक सीधा जीवन बिताता है कि नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु सीधा लोगों का उद्धार करता है, और ऐसा लोग प्रभु के आगमन में प्रभु को देख पाएगा. अभी प्रभु के आगमन में प्रभु को देखना है, सब लोग नहीं देखेगा. कौन देखेगा? वही भजन संहिता 11 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ना. भजन संहिता 11 अध्याय उसका 7 वचन का, 11 अध्याय 7 वचन का बी पाठ.
धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हाँ, धर्मी जन बोलेगा तो सीधा लोग, वहां पर कभी बात मतलब सीधा लोगों के बारे में, सीधा लोग मतलब प्रभु का दर्शन पाएगा। ये भी कितना अनोखी बात है प्रियो। प्रभु में आने के बाद में हमें एक सीधा जीवन बिताना जरूरी बात है। सीधे लोग ही प्रभु को देख पाएगा। हमें प्रभु से देखना है तो एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना है। प्रभु के आगमन में हम प्रभु को देखना चाहता है तो हमारा जीवन एक सीधा जीवन होना। वचन बहुत बातें इसके बारे में कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का वचन सीधा है। आज बहुत लोग प्रभु का वचन क्यों नहीं चाहता, सीधा जीवन नहीं चाहता है ना। जब वचन संहिता 33 उसका 4 वचन का शुरुआत पढ़ना, साम्स 33 उसका 4 उसका शुरुआत पढ़ना। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है। देखा, यहोवा का वचन सीधा है, इसका मतलब बहुत गहरी बात है। आज बहुत लोग इस प्रभु का वचन को नफरत क्यों करता है मालूम है? वो सीधा जीवन नहीं चाहता, क्योंकि ये वचन को अपनाएगा तो उसको सीधा जीवन बिताना ही पड़ेगा। आपको याद होगा मीका 2 का 7, मीका 2 अध्याय का 7 वचन का आखिरी में क्या बोला? सीधे लोगों के लिए मेरी वचन अच्छा है। क्या प्रयोग है फिर? प्रभु का वचन सीधा है और सीधा लोगों को ही ये वचन अच्छा लगेगा। कितना सुंदर बात है। आप देखिए उसका 7 वचन के आखिरी बात, क्या मेरे वचनों से हाँ। उसका भला नहीं होता हाँ। जो सीधाई से चलता है? देखा, बोलने का अर्थ क्या है? सीधाई से चलने वालों को प्रभु का सीधा वचन अच्छा लगता। ओह, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आप प्रभु में होने के बाद आपको प्रभु का वचन अच्छा लगता है क्या? प्रभु का वचन के माधुर्य आप ले पा रहे हैं क्या? जानना प्रियो, है ना। कई लोग वचन सुनने के टाइम पर एक दूसरे को चुगली मारते रहेगा, खुजली करते रहेगा। बात क्या है कि वो वचन उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो वचन आने के टाइम पर बोलता है ये तेरे लिए, मतलब सुनने वाला मतलब मेरे लिए नहीं, तेरे लिए, तेरी प्रति है एक वचन। देखो, अरे सीधा लोगों के लिए ऐसा कुछ सोचने की बात है क्या? सब वचन हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए प्रियो है। प्रभु का सारा वचन, दावीद भजन संहिता में 119 का 140 में गाने वाला एक शब्द है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज आप इस सीधा वचन को सच में चाहता है क्या? दावीद का एक गवाही सुनो, 119 का 140। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। देखा, तेरा वचन पूरी रीति में ताया हुआ, बोलने का अर्थ प्रभु तेरा वचन में कुछ भी गलती नहीं, शुद्ध, कुछ भी अशुद्धि नहीं, बिल्कुल ताया हुआ, एकदम पवित्र। क्या प्रियो, हमको इतना अच्छा वचन मिला है। इस वचन बिना मिलावट का मैं आपको दे रहा हूं, साफ साफ आप इसको सच्चाई से ग्रहण करना प्रियो। इस वचन को आप तुच्छ ना करें। ये वचन के द्वारा आपको मिलने वाला ये बोध, ये प्रबोधन आप कभी तुच्छ ना करें प्रियो। एक सीधा जीवन बिताने के लिए हमें ये सीधा वचन चाहिए। सीधे लोगों के लिए ये सीधा वचन अच्छा लगता है। दावीद एक सीधा मनुष्य था, वो प्रभु की इच्छा में जीना चाहता था, उसके लिए वो प्रभु का वचन को बहुत चाहता था। जैसा इयोब प्रभु का वचन को अधिक चाहता था करके इयोब 23 का बारे में लिखा है, उसको भोजन नहीं मिलाएगा तो भी चलेगा, और उसको वचन चाहिए था। बोलने का अर्थ वो वचन पर ज्यादा मनन करता था, वो वचन खा करके तृप्त होता था। भोजन से बढ़ करके वचन को चाहने वाला अनुभव, ये अनोखा अनुभव है प्रिय। एक सच्चा भक्त को अपना जीवन में प्रभु का वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं, वो वचन को प्राप्त करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, वचन का खोज में रहता है। इस वचन का कभी निंदा नहीं करना प्रिय। इस वचन के साथ आप कैसा व्यवहार करता है, स्वर्ग देता है। आज प्रभु जो भी अपनी इच्छा प्रभु प्रकट करता है तो वचन के द्वारा प्रकट करता है प्रिय। आज ये वचन कैसे लगता है? आपका भविष्य को निर्णय करने में आप इस वचन को कैसे स्वीकारता है, वो एक बड़ा कारण है। नीति वचन में एक खास है, सब वचन अच्छा है, खास वचन है नीति वचन 13 का 13 वचन पढ़ना। नीति वचन 13 का 13
जो वचन को तुच्छ जानता हाँ। वह नष्ट हो जाता है, बाप रे, जो वचन को तुच्छ जानता वो नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के हाँ। डरवे को अच्छा फल मिलता है। देखा प्रियो, ये वचन सुनने के समय में अगर आपको जीवन में कहीं ना कहीं सुधारना है तो सुधारो प्रियो, आपको अच्छा फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। प्रभु में आपका यह वचन सुनकर के ऐसा किया बोलेगा तो प्रभु बहुत आदर करेगा। प्रभु का वचन को सही रीति में जानना प्रियो, उसको मानने के लिए एक अच्छा निर्णय में रहना। आज भी मैं आग्रह करता हूँ, आप प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके इन वचनों को सुनने के समय पवित्र आत्मा ये वचन के द्वारा आपकी जीवन का कमी गतियों को जब दिखाता है, तुरंत उसको कबूल करो और उससे मन करो, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु की मदद मांगो, स्वर्ग आपका सहायता करेगा। एक सीधा मन होना चाहिए प्रियो। यहाँ पर यह वचन कितना श्रेष्ठ है, प्रभु का वचन को वापस पढ़ना, उसको क्या अनोखा वचन है प्रियो, तेरा का तेरा। जो वचन को तुच्छ जानता, देखा, वचन को बहुत लोग तुच्छ करता है प्रियो, है वचन का कुछ गौरव नहीं। वचन पढ़ने के समय में कहानी पढ़ता है ऐसा, वचन सुनने के समय में आपको मैं बताऊं, कहानी सुनने के टाइम पर भी बहुत लोग ध्यान रख के सुनता है, उतना भी ध्यान वचन के लिए कई लोग नहीं देता। इसका मतलब क्या है, उन्होंने उस कहानियों से बढ़कर वचन को तुच्छ किया। स्वर्ग देखता है प्रियो, कितनी बार शायद आपने प्रभु का वचन सुनने के समय में एक अनसुनी अनुभव में क्या कहा वो मालूम नहीं, ऐसा अनुभव में रहा होगा। मैं आपको बताऊं, एक सच्चा भक्त बनो प्रियो, प्रभु का वचन के प्रति प्रेम रखो, प्रीति रखो। ये वचन पाने के लिए जरूर उसके लिए तकलीफ सहना, नष्ट सहना, कष्ट सहना है ना। वही नीति वचन 23 का 23 उसका आशीर्वाद पढ़ना, नीति वचन 23 का 23। ओ लॉर्ड जीसस, सच्चाई को मोल लेना, सच्चाई को मूल लेना, बेचना नहीं, भेजना नहीं। सच्चाई को मूल लेना, भेजना नहीं। सच्चाई मीन्स प्रभु का वचन, प्रभु का वचन सच्चाई है। ये सच्चाई के बारे में यहाँ पर बोला हुआ है, वो सच्चाई प्रभु का वचन है। ये वचन कितना भी कीमत दे करके प्रियो उसको मूल लेना, उसको जाने नहीं देना। वचन प्राप्त करने के लिए कितना भी कष्ट नष्ट सहेगा तो प्रियो वो खुशी से सहना। प्रभु ऐसा लोगों को बहुत सम्मान करेगा। आज ये वचन के प्रति हमारे दिल में कितना तड़प है, आज ये वचन कहाँ तक हमारे दिल में रह पाता है। एक सच्चा सीधा मनुष्य के लिए ये वचन को अपनाना बहुत जरूरी बात है। एक सीधा मनुष्य के लिए आपको मालूम है 119 का 11, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरे वचन को अलमारे में रखा है। ऐसा है क्या? क्या का नीचे रखा, ऐसा है क्या? नहीं है ना। मेरा हृदय में रख छोड़ा है। कहाँ में रख छोड़ा? अपना हृदय में। देखो अपने हृदय में है, उस वचन को पढ़िए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। इसका मतलब क्या है कि जिसका हृदय में यह वचन नहीं है, प्रियो उसका दिल में पाप है। आज बहुत लोग ये वचन को अपना हृदय में नहीं रखा, इस वचन को अपना हृदय में रख करके अपन उसको पर ध्यान नहीं करता, इसी कारण धोखा खाता है। आपने अपने जीवन को परखना प्रियो, ये अपनी बुद्धि में रहने वाली बात नहीं, अपने हृदय में रख करके उसको बार बार मनन करके उसको प्रबंध करके उसमें बना रह करके प्रभु का महिमा करना हमारा काम है ना। मैं बोला ना, ईयोब ये सीधा मनुष्य क्यों बना? उसने वचन को इतना सम्मान किया है ना। ईयोब का ये गवाही देखिए आप, ईयोब 6 अध्याय उसके आधे से वचन की लास्ट पार्ट, बी पार्ट, ईयोब का गवाही देखिए। क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। देखा, मैं उस पवित्र के वचन को कभी इनकार नहीं किया। प्रयोग कितनी बार आप वचन सुनने के बाद में उस वचन में बना नहीं रहे, उस वचन को छोड़ दिया। कितनी प्रभु की इच्छा प्रभु ने वचन के द्वारा प्रकट किया, परंतु क्या वो वचन मानने के लिए आप उत्साह रहा? इस वचन से दैन्य भाई ना जाओ, ये सत्य वचन है,
पवित्र वचन है। सीधे लोगों के लिए ये वचन अच्छा है। सीधे जीवन बिताए हुआ योग गवाही दे रहा है, मैंने तेरी वचन को, वापस पढ़ना 6 अध्याय का 10 वचन की लास्ट पाठ, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। मैंने उस वचन को कभी इनकार नहीं किया। बोलेगा तो मैंने उस वचन में बना रहा, मैं उस वचन के अनुसार चलते रहा। कितना अनोखा गवाही है। आज हमने कितना वचन सुना है, आप गवाही देंगे, हाँ मैं प्रभु के वचन के अनुसार जीता हूँ। प्रियो, जो वचन पर बना रहेगा वही सच्चा आजादी पाएगा, वही प्रभु का चेहरा बना रहेगा। आप एक सच्चा चेहरा बनना चाहता है तो ये वचन में बना रहना प्रियो, इनकार ना नहीं। मैं मेरा मनमानी करूँगा। बहुत लोग हैं विश्वासी लोग, अटिलापन का आत्मा स्वभाव अच्छा नहीं प्रियो। एक बार भी आपने ये वचन सुना है तो वो वचन को अमल करो, उसको स्वीकारो। इयोब ने वचन को कभी भी इनकारा नहीं। इयोब के जीवन, कोरह पुत्रों का जीवन में उनका गवाही सुनो ना। 85 भजन संहिता का 8 वचन का शुरुआत पढ़ना, 85 भजन संहिता का 8 वचन, उसका शुरुआत पढ़ना। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। देखा, मैं कान लगाए रहूंगा। देखो, इसका मतलब प्रभु का वचन सुन के प्रति उनका अंदर भूख प्यास था। ऐसा भक्तों को प्रभु चाहता है प्रियो। इसलिए वो अपने पिता कोरह के साथ नष्ट नहीं हुआ। वो प्रभु का वाणी के लिए वो कान लगाए रहा। आज हमारा अवस्था क्या है? मैं एक सीधा जीवन बिता पा रहा है कि नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 बात हमने योग का स्वभाव, 4 बात में 2 बात देखा। एक, वो एकदम खरा जीवन बिताया, उनके जीवन में कोई कपड़ता नहीं था। दूसरी बात, वो सीधा जीवन बिताया। ये सब एकदम अलग अलग इसका गहरा अर्थ है। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा अपन व्याख्या नहीं किया आपको, क्योंकि आप समझता है, समझदार लोग ये इशारा कहा भी रहता है, तो आपको इतना बड़ा इसमें जाने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारा आत्मीय जीवन का ग्रोथ इस विषयों में आधारित है। हमारा आत्मीय जीवन बढ़ना चाहिए तो हमें एक खरा जीवन चाहिए और एक सीधा जीवन चाहिए। सीधा, हर एक बातों में हमारा जीवन सीधा होना चाहिए। सीधा सीधा लोगों के द्वारा ही प्रभु महान कार्य करेगा। अपने जीवन को कम से कम ये 2 स्वभाव के बारे में आज आप जरूर परखना, ताकि बाकी 2 स्वभाव के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। बहुत बात आपके साथ एक भक्त का जीवन, मैं इसलिए एक भक्त का जीवन को ही एक दृष्टांत में दे करके मतलब उसका स्वभाव के बारे में आपको बता रहा था। हमारे जीवन यीशु मसीह के स्वभाव बनना, वो बातों पर हमें बहुत गहराई में जाना है। और ऐसा नहीं है तो हम प्रभु के लक्ष्य से बहुत दूर है प्रिय। हम कैसे भी कुछ भी हमारा जाना, वो बात हमारे लिए काफ़ी नहीं। हमें सच में प्रभु जैसे चाहता है वो बात को जानना है। एक तो बात जल्दी बोल कर मैं खत्म करूँगा। मतलब नीति वचन 11 अध्याय का 3रा वचन का पैराग्राफ, नीति वचन 11 का 3 का शुरुआत। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं। देखो तो सीधे लोग अपनी खराई से, इधर दोनों बात आ गया। हम 2 बात आज जो ध्यान किया वो दोनों शब्द इसके अंदर आ गया। सीधे लोग अपनी खराई के कारण क्या पाता? अगुवाई पाता है। देखा, सीधे लोग अपनी उस खराई में रहने के कारण वो लोग प्रभु से अगुवाई पाएगा। आज बहुत लोगों को अगुवाई क्यों नहीं मिलता? वो सीधा नहीं और खरे जीवन नहीं बिताता। प्रियो, सीधे लोगों के लिए, खरे जीवन बिताने वालों को प्रभु का अगुवाई हमेशा है। आज भी आपको प्रभु अगुवाई करता है क्या? पवित्र आत्मा का अगुवाई में चल पाता है क्या? बहुत मनोहर बात है। आखिर में एक और वचन पढ़ूंगा, कोई नीति वचन 11 का शुरुआत। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है। देखा, सीधे लोगों के आशीर्वाद से। प्रियो, हम रहने वाला देश में अगर हम सीधा जीवन बिताएगा तो ये आशीष नगर पाएगा, ये देश आशीष पाएगा। कितना सुंदर बात है। मैं आपको क्या बताऊं, निश्चय एक धर्मी जन के कारण है ना, इसराइल जब देश में गया वो देश आशीष पाया। देश में बहुत बड़ा फसल आया। उस समय की आशीष उस प्रकार का आशीष था। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर रहने के कारण बहुत लोग वो आशीष प्राप्त करना चाहिए।
ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु ने हमें आशीष का स्रोत बनाया करके हम 12 पत्रोस 3:9 में पढ़ता है। हमें प्रभु ने आशीष का कारण बनाया, स्रोत बनाया। प्रियो, हम जरूर एक आशीष का स्रोत बनकर रहने के लिए ये 2 बात क्या करना, खरे जीवन और सीधे जीवन, ध्यान देना और भी ध्यान करना। कल आने के टाइम पर ये बात याद करके आना, बाकी 2 बात सुनने के टाइम पर वो आपको जीवन में बहुत प्रभाव डाल सके। ओके, थैंक यू, आपने ध्यान दिया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में और एक बार मेरी तरफ से विवेक और दीपिका, मेरी ग्रेस सबकी तरफ से मसीह बना देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।